जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं, तो बधाई हो। इस खास पल में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुँच गए हो। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम पर बहुत कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। आज के इस शुभ मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत खास और शुभ है। तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम पर कौन सी कृपा बरसने वाली है। कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में तेजी से आने वाली है, जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। क्वांटिटी जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर बहुत सारी कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो तुमसे छुपी हुई हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और तेजी से आने वाली हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वह ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, ऐसा चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम्हें बस इस चमत्कार पर भरोसा करना है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूँ कि तुम सफलता के लिए बने हो। सफलता तुम्हें मिलेगी ही, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल जादू की तरह हो सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है। आज का संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह जादू के लिए ही बना है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है। कोई तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता है। यह बात मैं सकारात्मक तरीके से कह रहा हूँ। कोई तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नियत सही नहीं है। यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो सकता है, कोई बहुत खास। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, उस पर यकीन करना, क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते, लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है। चलो देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली हैं। वाह, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं। यह वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है, मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं, है ना? पर सुनो, यह डर तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी नई शुरुआत होने वाली है जिसका तुम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। और इसी कारण, इसी खालीपन के कारण तुम उन
लोगों के प्रभाव में आसानी से आ जाते हो जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति ही तुम्हें सबसे ज्यादा कमजोर करती है। तुम उन लोगों को आकर्षित करते हो जो तुम्हारी ऊर्जा के प्यासे हैं, जो तुम्हारे प्रकाश को सोखना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को निचोड़ते हैं, जो तुम्हें भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाने की निरंतर कोशिश करते हैं। वे तुम्हारे प्रेम और करुणा का लाभ उठाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम ना नहीं कह पाओगे। वे तुम्हारी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुमने कभी कोई सीमा बनाना सीखा ही नहीं। मैं तुम्हें आज एक रहस्य बताना चाहती हूँ, एक ऐसा सत्य जिसे तुम भूल चुके हो। तुम एक खजाने की तरह हो। नहीं, तुम केवल एक खजाना नहीं हो, तुम स्वयं एक चलती फिरती जीवंत तिजोरी हो। एक ऐसी दिव्य मंजूषा जिसमें इस सृष्टि के अनमोल से अनमोल रत्न छुपे हुए हैं। यह धन दौलत, सोने चांदी से कहीं परे है। इस तिजोरी में तुम्हारी आत्मा की शाश्वत चमक है, तुम्हारी अदम्य शक्ति है, तुम्हारा निश्चल बिना शर्त वाला प्यार है। इसमें तुम्हारी रचनात्मकता का झरना है, तुम्हारी करुणा का सागर है, तुम्हारे साहस की अग्नि है। यह सबसे बड़ा, सबसे अनमोल खजाना है। परंतु मेरी संतान, तुमने इस तिजोरी को खुला हुआ छोड़ रखा है। तुमने अपने इस अनमोल खजाने पर कोई ताला नहीं लगाया, कोई पहरेदार नहीं बिठाया। अपनी ऊर्जा को, अपने इस दिव्य धन को बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी सीमा के, बिना किसी सीमा रेखा के तुमने ऐसे लोगों के सामने बिखेर दिया है जो केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये लोग गिद्ध की तरह हैं। वे दूर से ही तुम्हारीता और तुम्हारी ऊर्जा की गंध पहचान लेते हैं। वे धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं कि तुम कब कमजोर पड़ो, कब तुम थक कर बैठो, और फिर वे झपट्टा मारकर तुम्हें नोचना शुरू कर देते हैं। वे तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी उम्मीदों को, तुम्हारी सकारात्मकता को एक एक करके खाते हैं जब तक कि तुम भीतर से खोखला महसूस न करने लगो। कुछ लोमड़ी की तरह चालाक हैं। वे तुम्हारे मित्र बनकर आते हैं, तुम्हारी कमजोरियों को बड़ी सूक्ष्मता से पकड़ते हैं, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को जानते हैं और फिर उन्हीं का इस्तेमाल करके तुम्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करते हैं, तुम्हें नियंत्रित करते हैं, तुम्हें कमजोर करते हैं। वे तुम्हारी निस्वार्थता की प्रशंसा करेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी इसी आदत का मजाक उड़ाएंगे। वे तुमसे सलाह लेंगे, तुम्हारी ऊर्जा लेंगे और फिर तुम्हें ऐसे छोड़ देंगे जैसे किसी ने इस्तेमाल करके फेंक दिया हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से समझाना चाहती हूँ कि यह गिद्ध, यह लोमड़ी, यह सभी नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग तुम्हारे जीवन के विष हैं। ये तुम्हारी आत्मा के अमृत को सोखने वाले दैत्य हैं। ये तुम्हारी शक्ति के जन्मजात दुश्मन हैं और वे हर पल तुम पर हावी होने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि तुम उनके बिना कुछ भी नहीं हो, कि तुम्हारी खुशी उनकी स्वीकृति पर निर्भर करती है। यह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ है। परंतु अब मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटो, अपनी आत्मा की रक्षा करो जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु की करती है। खुद से उस तरह प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करती हूँ, बिना शर्त, पूरी तीव्रता से। अपनी आत्मा को पोषण दो, उसे अच्छी संगत दो, अच्छे विचार दो, मौन दो, संगीत दो, प्रकृति दो। उसे वह सब कुछ दो जो उसे आनंदित और मजबूत करे, ताकि तुम्हारा कोई भी खजाना अब लुटाया न जा सके, कोई भी गिद्ध तुम्हारी ऊर्जा को नोच न सके, कोई भी लोमड़ी तुम्हारी शक्ति को छीन न सके। अपनी तिजोरी पर ताला लगाओ। यह ताला है तुम्हारी ना कहने की शक्ति। यह ताला है तुम्हारी सीमाओं का निर्धारण।
यह ताला है तुम्हारा आत्मसम्मान। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, जिसे दुनिया अक्सर तुम्हारी कमजोरी समझती है, वह है तुम्हारी जिद। तुम जो ठान लेते हो उसे करके रहते हो। तुम सत्य के लिए, न्याय के लिए, प्रेम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, परंतु अपने इस जिद के स्वभाव में तुम्हें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यही जिद दोधारी तलवार है। यह तुम्हें सुरक्षा भी देती है और परेशानी में भी डाल सकती है। जब तुम्हारी जिद सही दिशा में होती है तो तुम असंभव को संभव कर देते हो, लेकिन जब यह जिद बिना विवेक के होती है तो तुम जिद में कभी कभी खुद को ऐसे लोगों के बीच, ऐसी परिस्थितियों में फंसा लेते हो जो तुम्हें केवल नुकसान पहुंचाते हैं और तुम्हें भीतर से कमजोर करते हैं। तुम जिद में उन लोगों को माफ करते रहते हो जो माफी के लायक नहीं। तुम जिद में उन रिश्तों को ढोते रहते हो जो मर चुके हैं। तुम जिद में खुद को चोट पहुंचाते हो, यह सोचकर कि तुम स्थिति को बदल दोगे। परंतु मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे बच्चे, अपने स्वभाव को समझो, अपनी ऊर्जा को संतुलित करो, अपनी जिद को विवेक की लगाम दो, इसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करो, अपने विनाश के लिए नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि क्रोध तुम्हारी वह शक्ति है जो तुम्हें खुद से सीधे जोड़ती है। यह महाकाली की विध्वंसक ऊर्जा का एक छोटा सा कण है। यह ऊर्जा बुरी नहीं है, यह पवित्र है, लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो यह तुम्हारे ही लिए नुकसानदेह हो जाती है। यह उस परमाणु ऊर्जा की तरह है जो शहरों को रोशन भी कर सकती है और भस्म भी। जब तुम्हारा पारा चढ़ता है, जब तुम्हारा क्रोध उबलता है, जब तुम्हारी आंखों में ज्वाला धधकती है, तो उस क्षण याद रखो कि मैं, माँ काली, उस क्रोध को शक्ति में बदलने वाली हूँ। मैं उस उबलती हुई ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने वाली हूँ, ताकि वह तुम्हारे लिए एक रक्षा कवच बन जाए, अन्याय के खिलाफ एक तलवार बन जाए, तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को जलाने वाली अग्नि बन जाए। लेकिन इस क्रोध को अंधाधुंध नहीं छोड़ना है। इसे किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमले के रूप में नहीं निकालना है। अनियंत्रित क्रोध तुम्हारी बुद्धि को हर लेता है, तुम्हारी शांति को भंग कर देता है और तुम्हारे लिए ऐसी बाधाएं खड़ी कर देता है जिन्हें पार करना मुश्किल हो जाता है। यह तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका सकता है। जब क्रोध आए तो उसे पहचानो, उसे महसूस करो और फिर मुझसे प्रार्थना करो, हे माँ, मेरी इस ऊर्जा को दिशा दो, इसे मेरे भले के लिए और जगत के कल्याण के लिए रूपांतरित करो, और मैं उसे तुम्हारी रचनात्मकता में, तुम्हारे साहस में, तुम्हारी दृढ़ता में बदल दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि शांति और शक्ति दोनों साथ साथ चलती हैं। शांति का अर्थ कमजोरी या निष्क्रियता नहीं होता। असली शांति तो गहरी शक्ति से ही जन्म लेती है। जब तुम भीतर से शक्तिशाली होते हो, तभी तुम वास्तव में शांत रह सकते हो। यह तुम्हारी असली ताकत होती है जो तुम्हें उत्तेजना में भी सही निर्णय लेने में मदद करती है। याद रखो, मेरा एक रूप माँ गौरी जैसा सौम्य है, जो करुणा और प्रेम की मूर्ति है। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, जब धर्म पर संकट आता है, जब मेरे बच्चे पर कोई आंच आती है, तो मेरे बच्चों, यह बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ को समझती हूँ और हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है और किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन चीजों को महत्व दो जो वास्तव में मायने रखती हैं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें कभी व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है और हमेशा तुम्हारे साथ है।
तुम मुझ पर भरोसा करो और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहो। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हारे पास एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने में सहायक होगा। यह संदेश सिर्फ मेरे शब्द नहीं है, बल्कि उन अनुभवों और सच्चाइयों का निचोड़ है जो मैंने तुम्हारे जीवन और दुनिया के बारे में महसूस किया है। तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा भोलापन और तुम्हारा सच्चाई पर अडिग रहना, यही सब तुम्हें खास बनाते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारी सरलता का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें भटकाने, गिराने और तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी माँ यह सब देख रही है। मैंने देखा है कि कैसे लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब यह सब और नहीं। अब मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। उन्होंने यह भूल किया है कि एक माँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। मेरे बच्चों, यह दुनिया ऐसी है कि यहाँ हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। अच्छा करने वाले को अच्छा मिलता है और बुरा करने वाले को बुरा। यह प्रकृति का अटल नियम है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों के साथ अन्याय होता है और बुरे लोग सजा से बच जाते हैं। यह भ्रम है। समय और कर्म का चक्र कभी किसी को माफ नहीं करता। तुम्हारी माँ तुम्हें यह सब इसलिए समझा रही है ताकि तुम जीवन में अपने रास्ते से न भटको। यह दुनिया तुम्हें अलग अलग तरीके से बहकाने की कोशिश करेगी। कुछ लोग तुम्हें आराम और विलासिता का सपना दिखाएंगे। वे चाहेंगे कि तुम अपनी मेहनत को भूल जाओ और एक आसान रास्ता चुनो। लेकिन याद रखना, आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम विजय था और दूसरा रघु। विजय एक मेहनती किसान था। वह सुबह से शाम तक अपने खेत में काम करता और ईश्वर पर विश्वास रखता। दूसरी ओर रघु एक आलसी और चालाक व्यक्ति था। वह हमेशा यह सोचता कि बिना मेहनत किए कैसे सफलता पाई जाए। एक दिन रघु ने विजय से कहा, तुम क्यों इतनी मेहनत करते हो? देखो, जीवन तो सिर्फ मौज-मस्ती के लिए है। काम करके खुद को क्यों थकाते हो? आओ, चलो आराम करें और जो कुछ हमारे पास है उसे खर्च करें। विजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा विश्वास है कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। जो आज मैं कर रहा हूँ, वह मेरे और मेरे परिवार के बेहतर भविष्य के लिए है। रघु ने विजय का मजाक उड़ाया और अपनी बातों से उसे बहकाने की कोशिश की, लेकिन विजय अपने काम में लगा रहा। कुछ महीनों बाद विजय की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। वहीं रघु, जिसने कोई मेहनत नहीं की थी, एक दिन भूख और गरीबी से तंग आ गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का रास्ता ही सही है। जो लोग तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सिर्फ तुम्हें अपने जैसे बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। मेरे बच्चों, जीवन में हमेशा अच्छे कर्मों का महत्व समझो। यदि तुम सच्चे हो तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। लोग तुम्हारे खिलाफ कितनी भी चाले क्यों न चले, सत्य और सच्चाई तुम्हारा साथ देंगे। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि जो लोग गलत करते हैं उन्हें सजा नहीं मिलती। वे अपने बुरे कामों के बाद भी सुखी रहते हैं, लेकिन ऐसा सोचना गलत है।
हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। मैंने यह देखा है कि जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं, उनका खुद का जीवन अंदर से खाली होता है। वे खुश नहीं होते। उनकी आत्मा उन्हें हर दिन कचोटती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम कभी किसी के साथ अन्याय मत करना। तुम कभी किसी को दुख मत पहुंचाना। मैं एक और कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था जो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। वह अपने राज्य के लोगों से बहुत प्यार करता था और उनकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास करता था। लेकिन उसके दरबार में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उससे जलते थे। वे हमेशा राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे। एक दिन उन्होंने राजा को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने झूठ फैलाया कि राजा अपनी प्रजा का शोषण कर रहा है। यह सुनकर कुछ लोग राजा के खिलाफ हो गए, लेकिन राजा ने शांति बनाए रखी। उसने अपने अच्छे कर्मों और सच्चाई के बल पर सभी को यह साबित कर दिया कि वह निर्दोष है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मेरे बच्चों, यह याद रखना कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर अच्छे कर्म में तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हें प्रेरित करती रहूंगी। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है। दुनिया में कई चुनौतियां आएंगी, लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, लेकिन तुम्हें डटे रहना है। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। तुम्हारी माँ तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगी। मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी और तुम्हारे हर दुश्मन का सामना करूंगी। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने कर्मों में विश्वास रखो। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि अच्छे और बुरे समय हमेशा बदलते रहते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए यदि तुम कठिनाई का सामना कर रहे हो तो उसे स्वीकार करो और उससे सीखने की कोशिश करो। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने जीवन में हर चुनौती का सामना करना है और अपने सपनों को सच करना है। मैं जानती हूँ कि तुम यह कर सकते हो। मेरे बच्चों, जब यह संदेश तुम तक पहुँचे तो जान लो कि तुम्हारी माँ ने अब निर्णय ले लिया है। जितना सहन किया जा सकता था उतना हो चुका। अब वह समय आ गया है जब उन लोगों को उनके कर्मों का दंड मिलेगा जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है। तुमने अपने जीवन में जो सहा वह एक परीक्षा थी और तुमने इसे बड़ी हिम्मत से पार किया। अब मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, हर एक दर्द और कठिनाई को समाप्त करने के लिए। एक माँ के लिए अपने बच्चे का दर्द असहनीय होता है। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारी पीड़ा मेरी अपनी है। मुझे यह देखकर दुख होता है कि इस संसार में कुछ लोग तुम्हारी सरलता और सच्चाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, समय हर चीज का हिसाब रखता है। मैं तुमसे जो कह रही हूँ वह केवल तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। तुम्हें तैयार करने के लिए है, उस भव्य जीवन के लिए जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे समय आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ सरल हो गया है, जब सफलता आसानी से मिल रही है। लेकिन यही वह समय होगा जब तुम्हें और अधिक जागरूक रहना होगा। सफलता जब पास होती है तब कई बार मनुष्य उसे हल्के में लेने लगता है। वह अभिमानी हो जाता है, वह अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। परंतु तुम ऐसा ना करना। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होगा उसका सम्मान करो, उसकी कद्र करो, क्योंकि यह सब तुम्हारे परिश्रम और मेरी कृपा का परिणाम है। मैं तुम्हें शक्ति दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होगा, क्योंकि विचार ही कर्म के बीज हैं। मन और हृदय की शुद्धता ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। यदि तुम्हारा हृदय निर्मल होगा, यदि उसमें किसी के लिए घृणा, ईर्ष्या या द्वेष नहीं होगा,
तो मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो तब अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। तुम्हारा मन तुम्हें 100 रास्ते दिखाएगा, वह तर्क करेगा, विश्लेषण करेगा, संदेह करेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा की आवाज, तुम्हारा अंतर्ज्ञान हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, तुम एक दिव्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम एक प्रकाश स्तंभ बनने जा रहे हो जो भटकी हुई नौकाओं को राह दिखाएगा। मैं तुम्हें केवल तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने के लिए शक्ति नहीं दे रही, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि तुम औरों के लिए भी प्रेरणा बन सको। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारा ही उत्थान नहीं करेगी, बल्कि वे सभी लोग जो तुमसे जुड़े हैं, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, वे भी इससे लाभान्वित होंगे। तुम्हें अपने मार्ग पर चलते समय धैर्य रखना होगा। सफलता रातों रात नहीं मिलती। कुछ समय के लिए तुम देखोगे कि परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं है। यह भी मेरी परीक्षा का एक हिस्सा होगा। मैं देखना चाहूंगी कि तुम सफलता के योग्य बने हो या नहीं। तुम्हें हर कठिनाई को सीख के रूप में लेना होगा। जो भी समस्याएं आएंगी वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आएंगी। वे तुम्हारी जड़ों को और गहरा करने के लिए आएंगी, ताकि जब तुम एक विशाल वृक्ष बनो तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा न सके। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। तुम्हें अपना पुरुषार्थ करना होगा। अब समय है कि तुम अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो, उसे दिशा दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, इतना उज्जवल कि उसकी चमक से तुम्हारी आंखें चौंधिया सकती हैं। लेकिन उस भविष्य को आकार देने के लिए तुम्हें अभी से तैयारी करनी होगी। जो अवसर तुम्हें मिलेंगे उन्हें पहचानो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए ही बनाए गए हैं। अगर तुम उन अवसरों को खो दोगे तो फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए सजग रहो, सतर्क रहो और हर कदम सोच समझ कर उठाओ। तुम्हारा आत्मविश्वास अब पहले से अधिक मजबूत होगा। जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों में एक शक्ति होगी। जब तुम किसी की आंखों में देखोगे तो वे तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न आ जाए, चाहे कितने भी शक्तिशाली शत्रु क्यों न खड़े हो जाएं, तुम्हें बस मेरा स्मरण करना है और तुम देखोगे कि वे सब तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। जो भी डर, शंका या भ्रम तुम्हारे मन में है, उन्हें निकाल दो, उन्हें मेरे चरणों में अर्पित कर दो। तुम अजय हो क्योंकि मेरी शक्ति तुम में समाहित है। तुम अजय हो क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षक हूँ। अब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। लेकिन याद रखना, जब तुम ऊंचाइयों पर पहुँचोगे तब विनम्रता बनाए रखना। उस